अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रज़िया न्यूज़ के साथ मैं हूं फराह खान। नन्हे सारिम का लर्ज़ाखेज़ केस, इंसाफ कब मिलेगा? नॉर्थ कराची के 7 साला सारिम का कत्ल केस जो आज भी हुकाम के लिए एक सवालिया निशान है। एक मासूम बच्चा 11 रोज की गुमशुदगी के बाद अपने ही फ्लैट के पानी के टैंक से मुर्दा हालत में बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो इंसानियत की धज्जियां बिखेर दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स तो आ गई थी, शाया हो गई हैं। उन्होंने उसमें यही बताया गया है कि बच्चे को ना तशद्दुद किया है और बच्चा 4 दिन 4 घंटे पुराना है, ठीक है ना, इस पानी के अंदर 12 दिन पुराना नहीं है और इसको मार के ही डाला गया है इस पानी के अंदर। इससे पहले वो बंदा जिंदा है, वो बच्चा जो हाँ मेरा सारिम बेटा उस टाइम जिंदा है। अगर ये सारी जो डॉग्स वगैरह की टीम है ये अगर ये पहले ही आ जाती तो क्या पता सारिम हमारे बीच में होता आज जिंदा हमारे साथ। उन्होंने जो है ना बस ऊपरी तौर पे अपनी कार्रवाई की है और अगर वो शुरू दिन से ही जो है ना कोई मोबाइल वगैरह कोई ऐसा क्लू कोई एक नफरी एक यहाँ पे छोड़ देते तो क्या पता कि सारिम बाजियाब होके मिल सकता। हो भी सकता है कि वो गवर्नर हाउस आने की वजह से डर गया हो, सहम गया हो। जिसने भी ये बच्चे को उठाया हो उसने बोला कि ये बच्चा मेरा पहचानता है, कहीं मेरा नाम ना ले ले, कहीं मेरा घर का पता ना बता दे, तो इस वजह से हो भी सकता है। मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है कि बच्चे को उसने मार दिया और मार के हमारे ही टैंक में डाल दिया ताकि कोई सुराग ना मिल सके। हमें कोई घर देने को तैयार नहीं किराए पे और इसी हवाले से हमें वादे भी बहुत किए गए। ज़फ़र भाई ने हमें वादा किया था प्लॉट वगैरह जो भी है वो आपको देंगे। बड़े दुखी दिल के साथ ये आपका छोटा सा तोहफा है और ये इस बात सब मिलकर तालियां बजाएं भाई और मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाएं। पूरा कराची इनके साथ है। गवर्नर साहब आए यहाँ पे, इतना केस हाईलाइट हुआ, ठीक है ना, हमें लगा कि हमारे बच्चे का इंसाफ मिलेगा ज़रूर, लेकिन इस 8 महीने गुजर चुके हैं। 8 महीने के अंदर अब तक कुछ भी पेशरफ नहीं हुई। इतना डिले हो चुका है, मैं सच बोलूँगी, मैं बेशक करवा लगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ज्यादती और कत्ल वाज़ेह सबूत, मगर कातिल आज़ाद है। सारिम को ढूंढने के लिए आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि हमारा पुरसाने हाल कोई भी नहीं। ये गवर्नर साहब आए यहाँ पे, इतना केस हाईलाइट हुआ, ठीक है ना, हमें लगा कि हमारे बच्चे का इंसाफ मिलेगा ज़रूर, लेकिन इस 8 महीने गुजर चुके हैं। 8 महीने के अंदर अब तक कुछ भी पेशरफ नहीं हुई। ये केस AVCC के हवाले किया गया कि हम पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं थे, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि ये AVCC की इन्वेस्टिगेशन से भी हम मुतमईन नहीं हैं, ठीक है। जो केस जहाँ से चला था वो आज भी वहीं पर ही मौजूद है। असल में हमारे मुल्क का इंसाफ़ी निज़ाम तो आप शायद देख ही चुके हैं, आप तो जगह जगह आपने कैप्चर किया होगा, पता ही होगा। वो शायद हम इस स्टेज पे ला के छोड़ना चाहते हैं कि इतना इनको दरबदर कर दिया जाना है कि ये बेचारे हाथ जोड़ के खुद ही बोल दें कि ये केस ऑफ कर दें और बंद कर दें और हमें नहीं चाहिए इंसाफ। हमें इस कदर मजबूर कर देना चाहते हैं क्योंकि AVCC को ट्रांसफ़र हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप क्या कर रहे हो, हमें कुछ नहीं पता। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बस यही हो रहा है। हमें कब इंसाफ मिलेगा? कौन इंसाफ देने वाला है? हम फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, जगह जगह इदारों में जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बीवी बच्चों को लेके धूपों में निकल रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल सका। जब सारिम मिला, उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई, लेकिन उस दिन के बाद से आज तक गवर्नर साहब का कोई अता पता ही नहीं। हम खुद बतौर तौर पे 5-6 मरतबा गवर्नर साहब से मिलने की कोशिश करी, एप्लीकेशन भी दी वहाँ पे, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। गवर्नर साहब कभी कहाँ हैं, कभी कहाँ हैं, कभी कहाँ हैं। इस चीज़ को लेके हम ढूंढते ही रहे गवर्नर साहब को, लेकिन गवर्नर साहब जब आए तो उनको इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि जो वादे उन्होंने किए थे उस वादों का क्या बना, उस फैमिली का क्या बना। आज भी हम वहीं पर ही खड़े हैं जहाँ से चले थे। अब हमारे 2 बच्चे हैं, जीना तो है ना हमें। हम बच्चे ले के वही तो कह रहे हैं, जा रहे हैं। इस हालत में हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम अपनी फैमिली को देख के सही से सपोर्ट करके लेके चल सके, लेकिन ऐसी हालत में भी हम दर बदर भिड़ रहे हैं कि इंसाफ के लिए हमारे पास जो हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। मैं तो ये समझता था कि शायद पुलिस वाले हमारे थोड़े से वीक हैं, जिसकी वजह से वो उनके पास इतने इक्विपमेंट नहीं है कि वो जो है ना बंदे की जो है ना वो कर सकें निशानदेही, लेकिन ये मैं तो समझता हूँ ये AVCC के पास भी नहीं है अब तो, क्योंकि ये इस केस को इतना स्लोली लेके चल रहे हैं कि हमने एक बंदे की निशानदेही 2 महीना पहले बताई थी कि आप इसके ऊपर जो है ना फोकस करें, लेकिन वो आज 2 महीने गुजर चुके हैं, वो बंदा खुलेआम घूम रहा है यहाँ पे। 6 से 8 महीने हो चुके हैं। जाहिर सी बात है ऐसा जो भी हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि यहाँ रहें, क्योंकि बच्चे सिक्योर नहीं हुआ, फिर दिल ही ऐसा हो गया, बच्चे बाहर जा नहीं सकते हैं।
तो घर हमने बहुत ढूंढा और तलाश भी कर रहे हैं 3-4 महीने से। कुछ लोग घर समझ में भी आता है, 2-4 दिन गुजरते हैं वो हमें मना कर देते हैं, हमें कोई घर देने को तैयार नहीं। और हमारे खुद के ऑनर ने जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने हमें नोटिस दे दिया है कि घर खाली करना 3 महीने पहले ही, लेकिन हमें कोई घर देने को तैयार नहीं किराए पे। और इसी हवाले से हमें वादे भी बहुत किए गए। ज़फ़र भाई ने हमें वादा किया था, रमज़ान में ट्रांसमिशन नहीं थी, उन्होंने हमें बुलाया था कि आपको प्लॉट वगैरह जो भी है वो आपको देंगे। ना उसका लेबल बदल है, लेकिन ये सिर्फ कराची वाले अपनी मोहब्बत आपके साथ, अपना प्यार आपके साथ पेश कर रहे हैं। देखिए हम सब दुखी हैं, ये जो वाक़या हुआ। मैं गुजारिश करूँगा फ़ख्र पाकिस्तान जनाब सरफराज अहमद साहब से कि 2 फाइलें कि 1 फाइल है, ये 1 ही फाइल है। भाई आगे आए, बड़े दुखी दिल के साथ ये आप तक एक छोटा सा तोहफा है। और ये इस बात सब मिलकर तालियां बजाएं भाई, और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं। पूरा कराची इनके साथ है। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। देखिए पूरा कराची आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। मोइज भाई की पूरी टीम आपके साथ है। आप सलामते में आप उसे रब्ता करके ये प्लॉट अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएं। मोइज भाई बहुत बड़ा नाम है शहर का, और अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और ऐसा हौसला दे और इसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र करें। मेरा मशवरा ये है कि इसको रखिएगा और ताकि ये आपके आने वाले वक्त में आपके काम आ सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग हमसे पकड़ कर जब हम घर ढूंढने के लिए जाते हैं या रेंट पे कोई भी, वो पहला सवाल हमसे यही पूछते हैं कि आपको तो घर मिल जाना चाहिए, तो आपको घर मिल चुका है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमें वो चीज़ ज़रूर दी गई थी, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, लेकिन वो चीज़ हम तक अभी तक पहुँची नहीं है। हम कॉल पे कॉल कर रहे हैं, कॉल रिसीव नहीं किया जाता, और अगर कर भी लेते हैं तो बोलते हैं अभी 2-4 दिन रुक जाएँ, 5 दिन रुक जाएँ, 6 दिन रुक जाएँ। बताने का मकसद ये है कि लोग शायद ये सोच रहे हैं कि हमें घर मिल चुका है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमें घर तो बहुत दूर की बात है, हमें कोई रेंट पे घर देने को तैयार नहीं। मतलब जो हमारे साथ हुआ है उसकी भी सज़ा हम ही भुगत रहे हैं। जिसने किया वो नहीं भुगत रहे, यहाँ के जो हुकाम बैठे हुए जिनकी कोई जिम्मेदारी बनती है वो नहीं भुगत रहे, हम खुद ही भुगत रहे हैं। मजलूम भी हम हैं और अब सज़ा भी हमें दी जा रही है कि इन्हें कोई घर नहीं मिले। इसमें हमारा कोई कसूर है सिवाय इस बात के कि हम मजलूम हैं। इस ट्रॉमा से कोई भी माँ बाप निकल नहीं सकता। हाँ, फेस करने की आदत हो गई है, झेलने की आदत हो गई है, बर्दाश्त करने की आदत हो गई है, लेकिन ये कुछ ट्रॉमाज ऐसे होते हैं जो साथ साथ जाते हैं। हम उनके साथ डील करना सीख जाते हैं। ट्रॉमाज ना कभी ख़त्म होता है, ना पेरेंट्स से निकल सकते हैं। बस लोग ये सोचते हैं कि ये ठीक हो गए, ये भूल गए हैं, वो कैसे चल रहे हैं ये किसी को नहीं पता होता। क्योंकि सारी से बातें हम एक ही बात पे, बंदा कितना रोएगा, कौन कितना हद तक के आपके साथ देगा सब, क्योंकि आखिर जो एंड होता है ना वो आपको खुद ही खड़े होना पड़ता है। इतना डिले हो चुका है, मैं सच बोलूँगी, मैं बेशक कड़वा लगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि किसी की तरफ से भी कोई जो है ना पेशरफ्त हो नहीं रही है। मैं सिर्फ बोल ही रही हूँ और 6-8 महीने से बोली जा रही हूँ, सुन कोई नहीं रहा है। मैं सिर्फ बोल ही सकती हूँ क्योंकि मेरे पास यही है, और जो करने वाले इदारे बैठे हैं वो कुछ करना नहीं चाह रहे। ये कैसी पॉलिसिंग है, ये कैसी तफ्तीश है। सारिम के वालिदैन चीख रहे हैं। इनका कहना है कि हुकूमती इदारे, गवर्नर हाउस और नाम निहात NGOs ने इन्हें तनहा छोड़ दिया। ये है हमारा निज़ाम इंसाफ का। क्या इस मुल्क में गरीब के बच्चे के लिए कोई कानून नहीं? और मेरा बच्चा ऐसा है ना कि चीख की आवाज़ हो तो वो सहम जाता था। उसने कैसे अजियत उठाई होगी वो। मैं अजियत में थी, मेरा पूरा घर था, मेरी सास, मेरी नंदे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा शौहर, उसके साथ कौन था? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी तकरीबन आज 18-20 दिन से मेरी दुकान बंद पड़ी हुई है। कभी कोई आके कुछ दे देता है, कभी कोई किस तरीके से हमारा घर चल रहा है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि गफलत बढ़ती गई। मुझे ये बताया, माँ बाप हिफाजत नहीं करते। अगर ऐसे दरिंदे बैठे हैं तो हम क्या करें? हम पढ़ाएं नहीं बच्चों को? क्या मैंने क्या हिफाजत नहीं की? मतलब मैं मदरसे नहीं भेजती, अल्लाह का कलाम, हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं नहीं? हमें बाहर तो निकालना है ना, हम घर पे तो नहीं रख सकते उसे। लेकिन जब से ये केस आज सुबह मेरे कलकत्ता में इन्होंने बिलाल कॉलोनी वाले को ही दे दिया, तो हमारी उम्मीद भी थोड़ी कच्ची हो गई है। कुत्ते लाए गए, पहले आ जाते, उनके ज़रिए वो 3 मंजिले तक के वो डॉग्स जाके उन्होंने निशानदेही की, वो पहले आ जाते। बच्चा मेरा फ्लैट के अंदर था, तक पहुँचा जा सकता था, नहीं आए। उन्होंने कहा जब तक कि कोई खबर नहीं आएगी ना, मरा हुआ बच्चा नहीं मिलेगा ना, तब तक हम कुत्ते लेके नहीं जाएंगे। जब तक मेरा बच्चा जिंदा था कुत्ते लेके नहीं आए वो। जब मेरे बच्चे की खबर आई तो लेकर आए फिर वो। मुझे ये बताया, माँ बाप हिफाजत नहीं करते। अगर ऐसे दरिंदे बैठे हैं तो हम क्या करें? हम पढ़ाएं नहीं बच्चों को? क्या मैंने क्या हिफाजत नहीं की? मतलब मैं मदरसे नहीं भेजती, अल्लाह का कलाम, हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं नहीं? हमें बाहर तो निकालना है ना, हम घर पे तो नहीं रख सकते उसे। अगर ये बोला जा रहा है कि ये गफलत थी, ये थी, ये वो थी, तो बताएं ना।
नहीं क्या करती फिर मैं बच्चों को पढ़ाऊं नहीं अपने, या मैं अब ऐसा वाकया हो गया है तो मैं अपने दूसरे बच्चे को जाहिल रखूं, मैं उसको दूसरा था। हम तो अरे भाई हमारी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जो ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, अभी गार्डन से बच्चे गायब हो, सीसी फुटेज मिल गए, ढूंढा उसको? क्यों नहीं ढूंढा? सीसीटीवी फुटेज है उसकी, क्यों नहीं ढूंढा उसे? हाँ वालिदैन ये कर रहे हैं, वालिदैन की गफलत है, हम ख्याल नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। माँ बाप क्या ख्याल नहीं रखते होंगे? चले मैंने गफलत बरत दी, ठीक है मुझसे हो गई गफलत, तो अब तो आप लोग तो नहीं करो ना गफलत, जो कर सकते हो करो। अभी फिर 1-2 दिन बाद कोई बच्चा उठाया जाएगा, बैठे रहेंगे लोग, सिर्फ आएगी एक न्यूज आएगी, बस खत्म हो जाएगी कहानी, होगा कुछ नहीं। मैंने बोला था जिंदा छोड़ दो, मैं कसम खाती हूँ, मैं माफ कर देती मैं उसे, हम जाते नहीं, जिंदा छोड़ दिया काफी है मेरे लिए, ये हम खड़े होते। जिंदा नहीं छोड़ा। नहीं, इस केस के बाद जो है ना, जब सारी जो है डेड बॉडी मिलने के बाद कोई नहीं आया हमारे पास, हुकूमत की जानिब से कोई भी अभी तक सामने हमारे पास नहीं आया। उसको तो इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए, इसलिए ताकि अगला हर बंदा सोचने करने से पहले 1000 बार उसको ऐसा इबरत का निशान बनाया जाए कि कोई किसी के दिमाग में भी आए ना तो वो 100 बार सोचे, उसको ऐसी सज़ा उसको दी जाए कि कभी किसी का बच्चा ऐसे ना जाए। बच्चा तो नहीं आ सका, उसका इंसाफ तो ला दो, बच्चा तो ला के नहीं दे सके, इंसाफ ही दिला दो भाई। दूसरे बच्चे तो महफूज रहे, हमारे आपके हम सबके बच्चे तो बाकी महफूज रह सके ना। मेरा बस यही मुताल्ला है कि हुकूमत से कि इस केस को आप ज़्यादा ढीला नहीं छेड़िएगा, क्योंकि अब ये ABCC जब इस केस के अंदर इन्वॉल्व हुई थी ना, तो हमारे अंदर भी एक उम्मीद की किरण जाग गई थी। लेकिन जब से ये केस आज सुबह मेरे ख्याल से कल रात में इन्होंने फिलहाल कॉलोनी वाले को ही दे दिया, तो हमारी उम्मीद भी थोड़ी कच्ची हो गई है कि अब हमें लगता है कि वो मुल्ज़िम नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं ना, नहीं मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन उम्मीद आप सबको दिलानी है, आप सबको हमारी आवाज़ बनना है। तो बस मेरी हुक्मरानों से यही अपील है कि भाई देखिए, मुझे ना राशन चाहिए आपका, न किसी चीज़ की ज़रूरत है, बस आप उस कातिल को जो खुलेआम घूम रहा है अब तक, आप उस पे जल्दी से जल्द जो है उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि कोई दूसरा सालिम इस तरीके का इस ज़्यादती का शिकार हो। IG सिंध फॉर्निशिंग बोर्ड पर इंसार करने के बजाय कब तक कातिलों को कफील किरदार तक पहुंचाया जाएगा? सारिम का खून इंसाफ मांग रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मालूमात आप तक पहुंच सके।